और हम देख पा रहे हैं गिरावट लगातार हो रही है। तो चलिए कच्चे तेल के भाव पर गेस्ट्स का भी ओपिनियन ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और गेस्ट्स को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जो अभी खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के आनंद बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। भाविक जी, आप पर भी आना चाहेंगे। क्रूड की चाल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें तो ईरान और ओमान की बातचीत ओवर द वीकेंड डेफिनेटली होते हुए नजर आई। इसके अलावा बात करें तो हमने देखा कि जो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम था वहां पर भी कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव हुई है। हमने देखा था यूक्रेन की तरफ से काफी अटैक्स वहां पर हो रहे थे, वो वाली सिचुएशन भी इंप्रूव हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बातचीत जारी है और यूएस ईरान के टेंशंस भी कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय बन रही है क्रूड ऑयल को लेकर? गुड मॉर्निंग डॉक्टर जी। गुड देखिए, मॉर्निंग। क्रूड ऑयल में हमने डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन देखा। 102 से अभी अगर ब्रेंट देखें तो नियरली $84 आ चुका है। आई थिंक 8350 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, मे बी $78 का। हालांकि अभी के लिए आई थिंक जो करेक्शन है थोड़ा ओवरस्टेट डेफिनेटली दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है शायद एक पॉज डेफिनेटली ले सकता है। और आगे जाके इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक ओपन होता है, क्योंकि अभी कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, और दूसरा रेड सी भी हम देख रहे हैं कि वहां से भी नियरली ब्लॉक है, तो अगर ट्रैफिक थोड़ा ओपन होता है तो डेफिनेटली थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो कोई पीस ट्रीटी नहीं है, बस एक इम्पास है कि जहाँ पे अभी एक दूसरे पे यूएस और ईरान अटैक नहीं कर रहा है। तो आगे जाके अगर एमओयू साइन होते हैं या कोई थोड़ी पीस ट्रीटी भी साइन होती है तो मुझे लग रहा है शायद और कच्चा तेल अभी गिरावट हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है 7500 से $76, या ब्रेड की बात करें तो $80 के करीब एक बॉटम बन सकता है। तो यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं बोलूंगा। आई थिंक 75-7600 के करीब एक बार मिलता है तो एक बार डेफिनेटली एक बाय की अपॉर्चुनिटी जरूर से बनेगी। बट अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है थोड़ा ओवरडन है। यहाँ से मे बी 200-300 रुपए का और एक करेक्शन आ सकता है, फिर वहां से थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है। जी, तो ये सलाह आती हुई। और गोल्ड और सिल्वर के भाव देखें तो गोल्ड में गिरावट है आज और करीब 1,41,000 के आसपास कारोबार करता हुआ। सिल्वर की बात करें तो 2,17,000 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता है और गिरावट जरूर है। वहीं एमसीएक्स के भाव भी अगर देखें तो सिल्वर में यहाँ पर भी गिरावट है, करीब 2.60% की गिरावट है, 57 के लेवल के आसपास है। गोल्ड में बात करें तो 4,042 के आसपास है और यहाँ पर भी करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट जरूर है। भाविक जी, आप पर आना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम था प्रेशियस मेटल्स में, लेकिन अब गिरावट शुरू हो गई है। कल फेड रेट कैसा रहेगा उसके बारे में भी पता चल जाएगा, घटेगा, न्यूट्रल रहेगा या बढ़ेगा उसके बारे में भी पता चल जाएगा। साथ ही आर्थिक डेटा भी आना है, जीडीपी नंबर्स भी आएंगे सेकंड क्वार्टर के अमेरिका के। कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डेफिनेटली इस हफ्ते हमें देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही स्ट्रॉन्ग डॉलर के चलते जो है प्रेशर कहीं ना कहीं जरूर हम देख पा रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में बना हुआ है। आपका क्या टेक है और गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या राय रहेगी? देखिए, गोल्ड सिल्वर अगर देखें तो एटलीस्ट अभी तो रेंज में ही है, जहाँ पे सोना हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स में 3950 3960 ब्रेक नहीं कर रहा। ऊपर अगर देखें तो 4200 ब्रेक नहीं करे। हालांकि क्रूड में हमने जो करेक्शन देखा उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली नहीं आ रही है, और आई थिंक उसका एक कारण ये है क्योंकि कल फेड की मीटिंग होने वाली है और एक्सपेक्टेशन मार्केट को है कि शायद थोड़ा एग्रेसिव टोन डेफिनेटली रहेगा, थोड़ा हॉकिश टोन रहेगा। और अभी मार्केट चल के मान रहा है कि सितंबर में एक रेट हाइक डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि देखिए कच्चे तेल में हमने अभी के लिए तो फिलहाल शॉर्ट टर्म एक करेक्शन देखने को मिला, बट जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता, कैस्पियन सी या रेड सी ओपन नहीं होता, तब तक एटलीस्ट ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो थोड़े एलिवेटेड ही रहेंगे, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट क्रूड के प्राइसेस कम है, गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेजी नहीं मिली है। हाँ, इंट्राडे मुझे लग रहा है शायद एक बार गोल्ड में थोड़ा डाउन साइड से एक बाय करके चल सकते हैं, बट सिल्वर में अभी भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है थोड़ा और डीप हो सकता है। इंट्राडे गोल्ड में अक्टूबर में 142,500 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 143,600 के टारगेट के लिए 141,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट जब तक ये रेंज 3950 से 4200 के बीच में ब्रेक नहीं करता है, तब तक मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा। आई थिंक नेक्स्ट एक डायरेक्शन मिलेगी
फेड के बैठक के बाद, क्योंकि उसके बाद हमें एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिलेगा कि फेड क्या सोच रहा है, रेट हाइक कब होगी, मे बी सितंबर में होगी और कितनी एग्रेसिवली होगी। तो अभी के लिए दोनों प्रेशियस मेटल कंसोलिडेट कर रहे हैं, साइडवेज है। हाँ, इंट्राडे एटलीस्ट 141,900 के स्टॉप लॉस से एक बार गोल्ड में बाय करके चल सकते हैं, बट ओवरनाइट कैरी मत कीजिए पोजीशन कोई भी। चलिए, तो यहाँ पर ये आउटलुक गोल्ड और सिल्वर को लेकर भाविक जी की तरफ से आता हुआ। भाविक जी, आप पर भी आना चाहेंगे, बेस मेटल्स की चाल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए शॉर्ट टर्म में तो यस, एक अच्छी रैली के बाद लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बट अभी भी जिंक अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि नीचे कहीं 374 के करीब आता है तो बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल उसमें काफी स्ट्रांग है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 4 साल के हाई के ऊपर है, और एक्सपेक्टेड है कि एलएमई में एटलीस्ट 19,000 टन जो है वो सप्लाई डेफिसिट इस बार हो सकती है। दूसरा भी अगर देखें तो काफी स्मेल्टर्स है वहाँ पे आउटरीच हुआ है, जहाँ पे जो साउथ कोरिया में देखें वहाँ पे फायर हुआ है, कजाकिस्तान में भी अभी अगर देखें तो आउटपुट उसका 100% आया नहीं है। दूसरा चाइना में भी जो एक लार्ज जिंक स्मेल्टर है वहाँ पे भी अभी मेंटेनेंस के लिए बंद हुआ है, तो वहाँ से भी एटलीस्ट 1000 से 1500 टन जो है दैट हैज कम ऑफ द मार्केट। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से लग रहा है कि नियर टर्म सप्लाई टाइटनेस डेफिनेटली जिंक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से नहीं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा और करेक्शन आता है 374 के करीब, जहाँ पे अजय जी ने भी बताया कि टारगेट नीचे आ सकता है, वहां पे एक बार बाय करके चल सकते हैं। 378 के टारगेट के लिए 372 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से भी जिंक में थोड़ा और करेक्शन मिलता है अराउंड 374, तो बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो भाविक जी की तरफ से ये आउटलुक बेस मेटल्स पर और लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। भाविक जी, क्विकली आपसे भी आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स नेचुरल गैस को लेकर जानना चाहेंगे। देखिए नेचुरल गैस में यस करेक्शन जो है वो मुझे लग रहा है अभी भी करेक्ट कंटिन्यू हो सकता है। इन्वेंट्री अगर देखें तो 6.4% अभी भी 5 साल के एवरेज पे है, तो बेच के ही चलना चाहिए। 270 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 276 से स्टॉप लॉस से 260 का टारगेट रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर भाविक जी की तरफ से सेल की सलाह आते हुए नेचुरल गैस को लेकर 260 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में जुड़े और तमाम कमोडिटीज पर अपनी सलाह दी, बहुत शुक्रिया। और चलिए, फिलहाल आज मुनाफे की मंडी में भी इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, इची नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।